तुम्हारी वाइफ कभी भी तुम्हारी मदर जितनी अच्छी वुमेन नहीं हो सकती, और ये कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, गारंटी है। लेट्स बिगिन। डीजेनरेसी। होपफुली तुमने ये टर्म कभी ना कभी सुना ही होगा। अगर तुमने नहीं सुना तो तुम्हें थोड़ा ब्रीफ कर दूं तो सिंपली पुट, डीजेनरेसी का मतलब है कि जो पुरानी जनरेशन ने जनरेशनल वैल्यूज और स्टैंडर्ड सेट किए थे, उसका इस जनरेशन में आके डाउनफॉल हो जाना। और ये तुमने अपने आसपास या खुद में ऑब्जर्व जरूर किया होगा, और आज तुम देख ही सकते हो कि हमारी सोसाइटी कितना डीजेनरेट होती जा रही है। मैस्कुलिन कम्युनिटी में एक वर्ड है होफ्लेशन, जिसका मतलब है हो मतलब स्लट और इन्फ्लेशन मतलब तुम्हें पता ही है महंगाई। होफ्लेशन को सिंपली समझे तो एक साइड में अगर तुमको ले और एक साइड में अगर तुम्हारे एंसेस्टर को ले, तो यहाँ पे तुमको 5x एफर्ट ज्यादा मारने पड़ेंगे टू गेट अ वुमेन। जिसका मतलब है अगर तुम्हारे दादा 100 रुपए पर मंथ कमा रहे थे तो तुम्हें 500 पर मंथ कमाने पड़ेंगे टू गेट अ वुमेन। बट यहाँ पे कैच है जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमिक्स ही उलट पुलट हो जाती है, क्योंकि तुमको जो वुमेन मिलेगी उसकी वैल्यू 100 टाइम्स कम होगी इन कंपैरिजन टू योर ग्रैंडमदर। विद दिस सिंपल लॉजिक, अगर तुम्हारे दादा 100 रुपए पर मंथ कमा रहे थे लेकिन फिर भी उन्हें एक ऐसी वाइफ मिल रही थी जो एक हाई क्वालिटी वुमेन थी, वहीं तुम जो कि 500 रुपया पर मंथ भी कमा रहे हो, तो तुम्हारी वाइफ एक लो वैल्यू वुमेन होगी। अब यहाँ पे हाई वैल्यू वुमेन से क्या मतलब है, पहले बता देता हूँ। ये काफी सब्जेक्टिव चीज है जिसकी डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए हाई वैल्यू वुमेन हो सकती है जो पढ़ाई में अच्छी हो, किसी के लिए हाई वुमेन वैल्यू वो हो सकती है जो रील शॉट्स अच्छी बनाती हो, किसी के लिए हाई वैल्यू वुमेन ऐसी हो सकती है जो फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी रखती हो, किसी के लिए हो सकता है जो उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती हो, किसी के लिए हो सकता है जो उसके बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग कर सके, किसी के लिए हो सकता है कि अच्छा खाना बनाते। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है और इसकी डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, और ये एक पर्सनल चॉइस भी है ना। ये होफ्लेशन टर्म मैंने भी चैट टैग की वीडियो से देखा था, तो हो सकता है यहाँ पे तुमको काफी सिमिलैरिटी जरूर दिख रही होगी। और डीजेनरेसी हर दिन बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आज 100 डे नो फैप चैलेंज की भी वीडियो बनाता है तो उसको भी लोग मिलियंस पे देखेंगे। लेकिन आज से 2 जनरेशन पहले ये कोई ऐसी लीजेंडरी चीज नहीं हुआ करती है जिससे लोग इंस्पायर्ड हो रहे हो, क्योंकि तब हर आदमी नो फैप पे था। लेकिन आज तो स्कूल की एज में ही लोग मैस्टरबेशन कर रहे हैं। मेरी क्लास के कितने लड़के 8th 9th की नीचे भी हो सकता है तभी से मैस्टरबेशन कर रहे थे। तो आज अगर कोई स्कूल का लड़का 4th 5th में है तब भी मैस्टरबेशन कर रहा हो, ये भी कोई शॉकिंग बात नहीं होगी। तो यहाँ पे तुम खुद ही देख सकते हो कि सोसाइटी का स्टैंडर्ड कितना ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है। मतलब जो काम करने में आज से कुछ टाइम पहले लोगों को शर्म आया करती थी, उसको करके लोग आज प्राउड फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अभी तुमको स्कूल के लड़कों का एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे लोग मैस्टरबेशन कर रहे थे, तो वो मैस्टरबेशन करके खुद पे प्राउड करते थे, प्लस उसको एक मैस्कुलिन चीज की तरह देखते थे। और आजकल तुम लड़कियों को ही देख लो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो मैंने देखे हैं वो बॉडी काउंट को ही एक अचीवमेंट समझते हैं, और ऐसे लोग तुम्हें भी अपने आसपास दिख ही जाते होंगे। कैन यू इमेजिन कितनी डीजेनरेसी बढ़ती जा रही है। और यहाँ तक कि मैंने रियल लाइफ की अभी कहानी भी सुनी थी जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड उसको मुंह पे हंसते हंसते नॉर्मली बोल रही थी कि उसका बॉडी काउंट कितना था। अब आइडियली इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए तुमको भी पता है, लेकिन फिर भी वो लड़का महीनों तक उसी के साथ रह रहा था। सो तुम इसको देख सकते हो कितनी ज्यादा एक्सट्रीम डीजेनरेसी है। बट यहाँ अभी कुछ लोग इसको मिजोजिनी या नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीक्स की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें मिर्ची लग रही हो तो भाड़ में जाओ, या मीठी गोली नहीं मिलती। मैन में और डीजेनरेसी तुम देख सकते हो, जिसमें से एक है सिंपिंग, जिसने मैस्कुलिनिटी के डाउनफॉल में भी एक बड़ा रोल प्ले किया है। आज सोशल मीडिया के आने के बाद से हर लड़की एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है। यहाँ पे इंस्टा के इनबॉक्स में हजारों हाई मैसेज पड़े होते हैं, और अगर फिल्टर मार के कोई रील या पोस्ट कर दिया जाए तो वहां पे तुमको एज ए हाइपर सिम आराम से दिख जाएंगे, जिसने ऑब्वियसली मैन के स्टैंडर्ड को आज किसी गड्ढे में डाल दिया है, और जिसकी वजह से मैन के लिए एक वुमेन को पाने के लिए प्री रिक्वेस्ट बढ़ती ही जा रही है, जैसे कि ज्यादा पैसा, अलग घर, पेरेंट्स से दूर, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये सारी रिक्वायरमेंट्स तुम किसी भी मैट्रिमोनियल साइड में आज देख ही सकते हो। और अभी यहाँ कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं, भाई सोसाइटी का यही हाल है इसलिए मैं पैसा नहीं कमाता। एब्सोल्यूट वीक्स। और इसी के अपोजिट में अगर तुम देखो तो लड़कियों से क्या प्री रिक्वायरमेंट रहती है कि उनका कोई अफेयर रहा है या नहीं, और आजकल इसको पूछने में भी लोगों ने ऑफेंडिंग बना दिया है। I want to knock some sense into them that it is not always like they can lose their virginity and not the girl get a life. प्लस इन मोस्ट ऑफ द केसेस आज लड़कों को जो लड़कियां मिल रही हैं उन्हें घर का बेसिक काम करना नहीं आता, खाना बनाने के नाम पे मैगी या चाय बनानी आती है, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसी के अपोजिट में तुम देखो तो यहाँ पे लड़कों को ये सारे काम बड़े अच्छे से आते हैं। तो तुम यहीं पे खुद देख सकते हो कि कितनी ज्यादा डीजेनरेसी बढ़ती जा रही है।
एंड यहाँ पे हम मेन की डिजेनरेसी देखें तो कितने लड़के ऐसे हैं जो खुशी खुशी घर जमाई बनने के लिए तैयार बैठे हैं, जिससे दिन भर कोई काम ना करना पड़े और लड़की बैठे बैठे पैसा दे दे। अब यहाँ पे तुमको इसको नॉर्मलाइज करना है, करो, गुड लक। लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ, ये एक यूटोपिया आइडिया है और इस आइडिया में 10 में से केवल मे भी ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लोग ही सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब तुम यहाँ पे खुद ही देख सकते हो कितनी ज्यादा डिजेनरेसी है कि मेरे को ऐसी चीज को भी सक्सेस बोलना पड़ रहा है। और अभी तो हो सकता है तुम किसी टियर 2 या टियर 3 सिटी में रह रहे हो, तब तुम्हें इतनी एक्सट्रीम डिजेनरेसी देखने को नहीं मिल रही होगी। लेकिन टियर 1 सिटी जैसे कि दिल्ली या चंडीगढ़ में तो ये एक प्रो वेस्ट तरीके से अपनाया जा रहा है। यहाँ पे बॉडी काउंट, सुट्टा फूकना, शराब पीने को एक अकॉम्प्लिशमेंट से कम नहीं समझा जाता। आगे गया, उसने वॉशरूम में सेक्स किया है क्लब के। अच्छा, वो तो हर बार होता है। लंबा था। I had sex with 3 girls. Made out with 3 guys in a room. Fucking someone I should not be, but okay. Having sex, कॉलेज उसमें प्रीमाइसेस पे, छत पे। और यहाँ तक कि तो मैंने खुद लाइव भी देखा है कि ये चीज टियर 2 सिटी में भी अब पहुंच चुकी है और लोग तो अब शराब पीना, सिगरेट पीने को एक फेमिनिज्म ट्रेड की तरह जोड़ के देखने लग गए हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाए, लेकिन जो आदमी तुम अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, वेस्ट में इसी आदमी ने वुमेन के सिगरेट पीने को फेमिनिज्म से जोड़ के प्रमोट कर दिया था एंड ही वाज अ वेरी स्मार्ट गाय। अब जो तुम ये काउंटर करोगे कि नहीं ब्रो, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, ब्ला ब्ला ब्ला, आई एग्री, बट मेजोरिटी इज लाइक दैट। तुम रियलिटी को बदल नहीं सकते और ये चीज तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इवन अब तो टियर 3 सिटी में भी ऐसी चीजें सुनने को मिलने लग गई हैं। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैसे भी कलयुग चल रहा है और लोग ट्रेडिशनल वैल्यू और अपने मेन ऑब्जेक्ट को साइडलाइन करके वेस्ट को प्रीच करते हुए डिजेनरेसी प्रमोट करते रहेंगे। अब यहाँ पे तुम जो कर सकते हो वो है कि तुम एक हाई वैल्यू मैन बन सकते हो, जिससे तुम एक हाई वैल्यू वुमेन को अट्रैक्ट कर सको। क्योंकि जैसे एक हाई वैल्यू मैन को एक डीजनरेट वुमेन नहीं चाहिए होगी, वैसे एक हाई वैल्यू वुमेन को एक डीजनरेट या लो वैल्यू मैन क्यों चाहिए होगा। अब यहाँ पे दोगलापन भी करना सही नहीं है, बट ऑब्वियसली ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। क्योंकि हो सकता है एक 5 आउट ऑफ 10 गर्ल को एक 7 आउट ऑफ 10 मैन मिल सकता है, लेकिन एक 3 आउट ऑफ 10 मैन को एक 1 आउट ऑफ 10 गर्ल भी क्या पता ना मिले। और ये चैलेंज हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस बचती हैं, या तो तुम डीजनरेसी की तरफ आगे बढ़ते रहो या हाई वैल्यू की तरफ आगे बढ़ते रहो। कमेंट करके इस वीडियो पे अपने विचार जरूर बता देना। अगर इस वीडियो से 1% भी फायदा हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। इसलिए ऐसी और काम की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।